नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पी एडवांस्ड में। तो दोस्तों, जैसा आपने ज़्यादातर सुना होगा वो ज़्यादातर देखा भी होगा कि लड़कियों को गप्पेबाजी में कोई नहीं हरा सकता। मगर मेरे हिसाब से इस चीज़ में इनकी बुराई नहीं बल्कि तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इन गप्पेबाजी के चलते ही हम होमो सेपियंस इस पृथ्वी पर अभी तक जीवित हैं। अब इस बात का खुलासा करने के लिए आप सबको मेरे साथ एक पे चलना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। देखिए, अब हम समय में पीछे आ चुके हैं। यह है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी पर अभी तक होमो सेपियंस की कोई इज्जत नहीं थी। वह सिर्फ और सिर्फ एक बंदर के समान अफ्रीका के जंगलों में इधर से उधर चल कूद कर रहे थे। इस पृथ्वी पर हम होमो सेपियंस के जिसे दिखने वाली 7 प्रजाति और थी। हम होमो सेपियंस की जिंदगी अफ्रीका के जंगलों में बहुत अच्छी कट रही थी, मगर अचानक अफ्रीका के जंगल में खाने का अभाव पड़ने लगा। इसलिए हम होमो सेपियंस को अफ्रीका छोड़कर यूरोप जाना पड़ रहा था। और यूरोप में रहते थे हमारे सगे संबंधी नेंडरथाल्स। नेंडरथाल्स हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। वह हर चीज में हमसे दो गुने थे, चाहे वो ताकत हो या दिमाग। इसलिए अगर हम होमो सेपियंस उनसे लड़ते तो हमारी हार पक्की थी। मगर खाने के चलते हमें यूरोप जाना ही पड़ता। इसीलिए जब हम यूरोप गए तो धीरे धीरे हम होमो सेपियंस की आबादी कम होने लगी। अब एक चमत्कार हुआ और हम होमो सेपियंस के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें होने लगी जिसकी वजह से हम अपनी भाषा बनाने लगे। अब हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए एक बहुत बढ़िया हथियार था। इसीलिए अब हम शायद नेंडरथाल्स का मुकाबला आसानी से कर सकते थे। अब हम होमो सेपियंस का दिमाग धीरे धीरे बढ़ने लगा था। हम अकेले में तो नेंडरथाल्स का मुकाबला कभी नहीं कर सकते थे, मगर अगर हम ग्रुप में लड़ते तो हम नेंडरथाल्स को हमेशा हरा देते। क्योंकि अगर कोई नेंडरथाल हमें पीछे से हमला करता तो हम अपनी प्रजाति के बाकी सब लोगों को आगाह कर देते, जिसकी वजह से बाकी सब लोग उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंच जाते। अब धीरे धीरे नेंडरथाल्स की आबादी इस पृथ्वी से कम होने लगी और हम होमो सेपियंस की आबादी बढ़ने लगी, जिसके चलते नेंडरथाल्स इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। अब हम होमो सेपियंस पृथ्वी के अलग अलग इलाकों में जाकर अपनी आबादी बढ़ाने लगे और बाकी सब बची हुई प्रजाति के लोगों को मारने लगे। अब एक समय ऐसा आया कि बाकी सब प्रजाति के लोग इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए और बचे तो सिर्फ और सिर्फ होमो सेपियंस। और जैसे कि अब आप जानते हैं कि हम होमो सेपियंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम इस पृथ्वी पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करती जा रहे हैं और स्पेस में भी जाकर आ चुके हैं और मार्स पर एक नई अर्थ बनाने का सपना रखते हैं। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक अगली वीडियो में।